हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो स्टडी विद प्रणव चैनल एंड आई एम प्रणव। तो आज हम साइंस का, जैसे कि आप ये बुक देख ही सकते हैं, आज हम साइंस का चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट विच इज चैप्टर 1 ऑफ साइंस एनसीईआरटी बुक हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर। तो गाइस जल्दी से आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए और अब हम ये चैप्टर पढ़ें। ओके, इस चैप्टर में क्या क्या है? Agricultural practices, okay. इस chapter में है basic practices of crop production, preparation of soil, agriculture implements, sowing, selection of seeds, adding manure and fertilizers, irrigation, traditional methods for irrigation, modern methods for irrigation, harvesting, protection for weeds, storage, food from animals, and many more. There are so many definitions. So guys, आज हमें बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही सिंपल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो रेडी है या सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, अब हम ये चैप्टर पढ़ने जा ही रहे हैं। एंड वन थिंग आई वांटेड टू से दैट इन दिस चैप्टर, ये बड़ा इजी चैप्टर है, तो अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो पहली बात, अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। हम अपनी कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक बड़े अमाउंट में कैसे फूड दें। तो इसका सिंपल आंसर है, जो पहेली ने दिया है इसका आंसर, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। फूड को हमें एक लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना चाहिए। अगर इसकी मैं पूरी डेफिनेशन बोलूँ तो बुक में ही लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। जो आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट है, रेगुलर प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है for a large population. Okay, so agricultural practices, देखिए, अब पहली डेफिनेशन आप जल्दी से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। पहली जो डेफिनेशन है, पहले आप लिखिए क्रॉप, ओके, डैश बनाइए, उसके आगे लिखिए व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। मीन्स जब प्लांट्स, सेम काइंड के प्लांट्स कल्टीवेट होते हैं एक प्लेस पे ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत ज्यादा, उनको हम कहते हैं क्रॉप्स। जो सेम काइंड के एक जगह पे ढेर सारे प्लांट्स उगते हैं, उनको हम कहते हैं क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट एंड एनीथिंग, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी, एनीथिंग, दीज ऑल आर क्रॉप्स। अब क्रॉप्स ना दो काइंड की होती है, दो पैटर्न्स होते हैं क्रॉप्स को उगाने के। एक तो खारिफ क्रॉप्स होती है, एक रबी क्रॉप्स होती है। व्हाट आर खारिफ क्रॉप्स? खारिफ क्रॉप्स वो होती है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। रेनी सीजन के अंदर जो क्रॉप्स सो हुई जाती है, मतलब जो उगी जाती है, जो क्रॉप्स रेनी सीजन के अंदर, उनको खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। रेनी सीजन इंडिया में कब आता है? जून से सितंबर। और पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स। ये सारे एग्जांपल है खारिफ क्रॉप्स के। एंड जून टू सितंबर हमारा रेनी सीजन आता है, मतलब जून टू सितंबर में खारिफ क्रॉप्स उगाई जा सकती है। व्हाट आर रबी क्रॉप्स? रबी क्रॉप्स को कब उगा सकते हैं? रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, और वो विंटर सीजन इंडिया में आता है अक्टूबर टू मार्च। तो मतलब अक्टूबर टू मार्च के अंदर आपकी रबी क्रॉप्स ग्रो की जाती है इन द विंटर सीजन, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इनको कहते हैं रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स क्या होंगे? एग्जाम्पल इनके व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, है ना। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब बेसिक practices of crop production. What are the basic practices of crop production? कोई आप में से कोई हमें बता सकता है what are the क्या कहते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? कोई बता सकता है? अभी यहाँ पे हम पढ़ते हैं।
देखिए अब ये एक क्वेश्चन पूछा है बोजू ने, जिसका आंसर पहेली ने दिया है। Why paddy cannot be grown in the winter season? पैडी विंटर सीजन में क्यों नहीं ग्रो हो सकती है? Paddy requires a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season. पैडी को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए। अब अगर हम पैडी को ठंड में उगाएंगे वो नहीं उगेगी, क्योंकि उसको वाटर नहीं मिल रहा है, उसको ठंड मिल रही है, उसको मॉइस्चर मिल रहा है। उस वक्त हमें चाहिए वाटर, तो पैडी को हमेशा जनरली रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। जनरली नहीं, ओनली सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में पैडी ग्रो होती है। अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, हाँ, तो अब हम कहते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिसेस क्या है? देयर आर steps, steps. There are many steps from which we can say that, like, first we will start this, first we will grow that, then the second step we will sow, and many steps. Okay, तो like अब मैंने कहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले तो सॉइल को प्रिपेयर करो, मतलब उसको आप उसकी लूजनिंग कर सकते हो, उसको आप थोड़ा खुरपी से, मतलब मशीन से थोड़ा उसको फर्टाइल कर सकते हो, उसमें फर्टिलाइजर्स डाल सकते, कुछ भी, मतलब नहीं, फर्टिलाइजर्स तो थर्ड स्टेप में डालेंगे, लेकिन थोड़ा आप सॉइल को रेडी कर सकते हो, है ना। तो जैसे वहां पे ऐसे लाइन सी बना देते हैं, उसके अंदर सीड्स डाल दो, तो उसको रेडी करना कहते हैं। अब पहले आप कर दो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, सोइंग मीन्स बीज बोना। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, बीज बोने के बाद उसमें मेन्योर फर्टिलाइजर्स डाल दो। इरिगेशन, देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। तो अब देखते हैं कि एक एक स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल? फर्स्ट देखिए, पहले तो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो आप इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ये आप डेफिनेशन लिख दीजिए, प्लोइंग की डेफिनेशन है ये, ठीक है। ओके, जो प्लो होती है ये भी आप एक नोट कर लीजिए। प्लो सिर्फ वुड और आयरन की यूजुअली बनी जाती है। हाँ, वुड और आयरन की बनी जाती है, इसमें कोई यूजुअली वर्ड मैं ऐड नहीं करूंगा, वुड और आयरन की बनी जाती है प्लो, वुड या फिर आयरन। अब देखिए गाइस, आपको अब चैप्टर दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप मत पढ़िए चैप्टर अगर आपको बोरिंग लग रहा है। मैं आपको अभी यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आप वही समझिए अच्छे से। ओके, अब देखिए, इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। जब सॉइल ड्राई होती है उसको वाटरिंग भी चाहिए होती है प्लोइंग करने से पहले। ओके, द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। उसमें क्लम्प्स आ सकते हैं जिनको हम कहते हैं क्रम्स। ओके, अब देखिए, अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे। ओके, अब यहाँ से आपकी असली चीज स्टार्ट होगी, आपके वो स्टार्ट हो जाएंगे पॉइंट्स कि हम कैसे करते हैं, कैसे हम एक प्लांट को ग्रो किया जाता है फार्म के अंदर। ओके गाइस, इससे पहले हम ये स्टेप्स के बारे में जाने कि हमें इन स्टेप्स में क्या करना है, हाउ कैसे सॉइल उगती है, हाउ इज सॉइल उगती है, क्या प्लांट्स उगते हैं, हाउ आर प्लांट्स ग्रोन। तो इससे पहले मैं आपको कोई नोट्स देना चाहता हूँ, ठीक है। तो नोट्स में आपको ये देना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने आपको कुछ तो आपको बता दिया डेफिनेशंस में, बाकी मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। या सॉइल को टर्न और लूजन करने के तरीके क्या है, तरीके क्या है, उसकी नीड क्या है, मतलब उसके फायदे क्या है, आप कह सकते हैं। पहली बात, व्हेन वी लूजन, मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, या ये मैं आपको आंसर खुद से बता रहा हूँ। व्हेन वी लूजन द सॉइल द फंगस और एल्गाई विल गो अंडर द soil and the soil which is having nutrients will come above it.
ओके, तो उससे हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। ओके, जब हम इसकी लूजनिंग करते हैं तब यहाँ पे हमें हमारे प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स मिलने, वाटर मिलना आसान हो जाता है। सो वी कैन द प्लांट्स कैन इजीली गेट different types of nutrients or minerals and water. अब एक और चीज, when we make the soil loosen, the earthworms or the different types of small organisms can live inside the soil easily. So ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। एक और डेफिनेशन है हो क्या होती है, व्हाट इज अ हो। अगर आप लोगों में से किसी ने भी माइनक्राफ्ट खेली हो तो जैसे स्टडी तो आप कर ही है, लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ में कोई गेम्स भी खेलते हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे माइनक्राफ्ट खेली हो उन लोगों ने देखा होगा हो क्या होती है। हो को हम ऐसे एक ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, वो ब्लॉक फर्टाइल हो जाता है, वो ग्रास ब्लॉक, और उसके ऊपर हम कुछ भी वीट सीड्स उगा सकते हैं। ये रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि ऐसे क्लिक किया, ऐसे बस टच किया हो गया, नहीं, उसमें तो मेहनत लगती है हो में, है ना। तो हो इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। आपने जब माइनक्राफ्ट में देखा होगा सॉइल का कलर चेंज हो जाता है जिससे कि हम प्लांट्स उगा सके, वहां पे अच्छे से उगे प्लांट्स। वही चीज रियल लाइफ में होती है। तो आप ये चीज याद रख लीजिए। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। या तो हो तो है ही, कल्टिवेटर भी है, प्लो भी है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं डिफरेंट स्टेप्स पे। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स? तो गाइस देखिए, ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं इनके, तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ। प्लो की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है, हो की आपको पता है डेफिनेशन क्या होती है। ये आप फोटो देख लीजिए, व्हाट इज अ प्लो, हो आई मीन। ओके, तो ये प्लो है। प्लो शाफ्ट की जगह मैंने आपको दिखा दी है, प्लो शेयर की जगह मैंने आपको दिखा दिया। बीम, जो बीम होती है उसकी जगह भी यहाँ पे लगी हुई है बुल्स के साइड में, ठीक है, क्योंकि बुल्स भी यूज होते हैं इनको खींचने के लिए, प्लो को। उसके बाद अब आपका आ जाता है कल्टीवेटर। जो कल्टीवेटर होता है, नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। लेबर को बचाती है, क्योंकि हो से कितनी लेबर करती है कि बुल है उसको लेबर कितना चलाती है। इसलिए एक चीज बनी है कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर के पीछे लगी होती है और आसानी से सब कुछ फर्टाइल हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों पिक्चर्स में, है ना। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब हम अपने सेकंड स्टेप सोइंग पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो हमारा हो चुका है ना। ये देखिए यहाँ पे हेडिंग भी है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो वो तो हमारा हो चुका है। तो हम आएंगे सोइंग पे। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ क्रॉप प्रोडक्शन। आपको पता ही है जो सोइंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि अगर सोइंग नहीं होगी तो बाकी सब कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए सोइंग से ही प्लांट्स उगते हैं, जब सीड्स डालते हैं अंदर तभी प्लांट्स उगते हैं। तो सोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. तो देखिए जो सीड्स होते हैं उनको पहचानने का एक बड़ा ही अच्छा तरीका है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक एक्टिविटी है। टेक अ बीकर, fill half of it with water, put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. जो सीड्स होंगे अगर वो कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट हुए मीन्स
वो सीड्स खराब है, और जो सीड्स सिंक हो गए, नीचे बैठ गए, वो सीड्स आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे हैं वो सीड, एंड उसको आप लगा सकते हैं अपना ग्रो करने के लिए। तो ऐसे होते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड। ट्रेडिशनल टूल, मेथड ऑफ सोइंग। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends be into soil and place seeds. Okay. तो ये जो ट्रेडिशनल तरीका है, इसमें आप बुल्स आगे रखते हैं। एक आपके पास क्या कहते हैं, बीकर टाइप में, आपको क्या बताऊं, एक फनल सा होता है, कौन शेप्ड होता है वो, शेप लाइक फनल। तो यहाँ से आप जैसे ही सीड्स डालते हैं तो वो अंदर चला जाता है। तो ये होता है ट्रेडिशनल तरीका। व्हाट इज अ सीड ड्रिल? सीड ड्रिल क्या होती है? Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This sows the seeds. देखिए, अब देखिए, सीड ड्रिल बस ट्रैक्टर में होती है और उसको सो कर देती है सीड्स को, बस। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स, है ना। अभी बोजू ने एक क्वेश्चन पूछा है, बोजू ने, उसका आंसर दोबारा से पहेली ने दिया। बोजू तो निकला नालायक, तो पहेली उसका आंसर देगी। There is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bag. Why are they kept like this? Seeds of a few plants, such as paddy, are first grown in the nursery. When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually. Some forest plants and flowering plants are also grown in the nursery. Okay, ये समझ आ गया, बहुत ईजी है। एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करने का आपका है थर्ड स्टेप, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। देखिए हम कितनी जल्दी थर्ड स्टेप पे आ गए। देखिए थर्ड के बाद आपका होगा फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, बस खत्म। ये बस स्टेप्स खत्म करके आपका हो जाएगा चैप्टर ओवर। एंड सेवंथ स्टेप, 7 स्टेप्स होंगे आपके। अब देखिए ओके, देखिए द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, खत्म। बस फर्टिलाइजर का आप इतना ही समझिए, ठीक है। ऐसे बस फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं। ओके, तो अनदर मेथड, एक मिनट, नहीं आपको इसकी जरूरत नहीं है। देखिए डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर आप देख लीजिए। फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड, ओके, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो फर्टिलाइजर होते हैं ना, वो मैन मेड होते हैं, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द decomposition of cattle dung and plant residues. Okay, fertilizer is prepared in factories. Manure can be prepared in the fields. Fertilizer does not provide any humus to the soil. Manure provides a lot of humus to the soil. Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plants nutrients. Advantages of manure. अच्छा, ये तो हमने यहाँ पे ही पढ़ लिया, ये आप छोड़ दीजिए। इरिगेशन पे आ जाइए। What is irrigation? The supply of water to the crops at regular intervals is called irrigation. जो क्रॉप्स को जो सप्लाईज होती है डिफरेंट इंटरवल्स में, उसको कहते हैं इरिगेशन। मतलब पानी देना रेगुलर इंटरवल्स में,
is called irrigation. Sources of irrigation: wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams, canals. Okay. So, traditional method of irrigation. The water available in wells and lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. Castle or human labor is used in these methods. So these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are more pulley system, chain pump. तो देखिए ओके, धीकली एक वो है तरीका इसका। जो धीकली तरीका है वो मुझे वेरी मच सिमिलर टू माइनक्राफ्ट लगा दोबारा से, क्योंकि देखिए जो धीकली तरीका है, दोबारा मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो लोग माइनक्राफ्ट खेलते हैं, धीकली तरीका आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ये धीकली तरीका है इसमें सिंपली क्या होता है, पानी डाला जाता है और उसके साइड साइड में टनल्स बना दी जाती है और क्रॉप्स उगती रहती है, पानी डाल के छोड़ दो। दैट्स कॉल्ड धीकली। ओके, नेक्स्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ये सब आप छोड़ दीजिए। ये स्प्रिंकलर, ये डेफिनेशंस है, ये आप खुद भी लर्न कर सकते हैं। हमें मुझे आपको बताना है लॉजिक, व्हाट्स द लॉजिक एंड हाउ दे आर डन। मेथड्स तो आपको करोड़ों मिल जाएंगे, गूगल पे भी आपको 10 लाख करोड़ तो मेथड्स मिल जाएंगे, है ना। तो मेथड्स पे मैं नहीं जाऊंगा अभी। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, भोजू एंड पहेली वेंट to the nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field going along with wheat plants. Have these other plants been planted properly? No, I don't think so. In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. देखिए, अब वीड्स को हमें रिमूव करना होता है जो खुद ग्रो हो जाता है, बस ये काम है वीड्स वाले उसका। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसिस, ओके। हार्वेस्टिंग, ओके, योर हार्वेस्टिंग सेकेंड लास्ट आपका स्टेप है। हार्वेस्टिंग में क्या होता है? द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर, इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ओके, ओके। सो नेक्स्ट आपका स्टोरेज आ जाता है। हार्वेस्टिंग में कुछ ज्यादा नहीं है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज an important task if harvested grains are to be kept for longer time. बस इसको स्टोर करना है, या बैक्टीरिया फंगाई से बचाने के लिए इसको अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। बस ये है स्टोरेज वाले में। और सेलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये बड़े बड़े टैंक्स होते हैं ग्रेन्स को स्टोरेज करने के लिए। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनाइट्स। ओके, सो योर चैप्टर इज ओवर। मैं आपको कीवर्ड्स बता देता हूँ जो चैप्टर के पीछे लिखे हुए हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, फर्टिलाइजर, बाकी छोड़ दो। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैन्योर, प्लो, रबी, सीड्स, सिलो, सोइंग, स्टोरेज, वीड्स, बस ये इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है, एंड ईजी भी है। What have you learned वाले का अगर जिनके पास बुक नहीं है मैं उनको ऐसे दिखा रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको मिरर के सामने रख देना जिससे कि आपको स्ट्रेट दिखाई दे ये इसके सेंटेंसेस, क्योंकि मैं आगे वाला कैमरा है तो उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको।
ओके सो गाइस योर चैप्टर इज ओवर। मेहनत करना, क्वेश्चन आंसर्स पूरे करना। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। मैं और 6-7 वीडियोस अपलोड करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो इस चैप्टर की अपलोड होगी, और उसके अंदर इससे पहले मैं वो वीडियो अपलोड करूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर क्वेश्चन का जो भी आपको आंसर लगता है अपलोड कर दीजिए, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि व्हाट आंसर्स यू विल क्रिएट, क्योंकि मेरे आंसर्स पहले से क्रिएटेड है एंड मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या क्रिएट करते हैं, और बाकी लोगों के लिए भी जो आसानी हो, सबको आसानी होगी। किसी को भी अपने आंसर्स वो करने होंगे क्रॉस चेक, तो कोई भी कर सकता है। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स अपलोड कीजिए एंड अभी के लिए बाय, सी यू सून। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अपने और दोस्तों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगा तो उनको पढ़ाइए, उनको इसका लिंक भेजिए एंड अभी के लिए बाय।